हेलो एलआईएस प्रोफेशनल्स, इस वीडियो में आप लोग से डिस्कस करूंगा इग्नू के बिलाइस कोर्स के असाइनमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जून 2024 या फिर जनवरी 2025 सेशन में एडमिशन लिया है, ये वीडियोस उनके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। ऐसी टोटल 9 वीडियोस मैंने इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में कवर की हैं, जिसमें 221 से लेकर 229 तक की सभी असाइनमेंट्स के सॉल्व वर्जन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इनका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ई गुरुकुल के एप्लीकेशन से, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा। आप वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने आंसर्स लिख सकते हैं। आप ये जो आंसर्स हैं ये मॉडल आंसर्स की तरफ से ले सकते हैं। आप चाहें तो इनको एज इट इज अपने असाइनमेंट्स के लिए कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से जो भी आपको मॉडिफिकेशन ठीक लगता है आप वहां पे उनमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा BLI 224, जिसका टाइटल है ICT फंडामेंटल। इसके जो आपको आंसर्स दिए गए, क्वेश्चंस दिए गए हैं इग्नू की तरफ से असाइनमेंट्स में, वो मैं अपने इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। चलिए एक एक करके देखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका पेपर है BLI 224, इसमें टोटल आपके 35 मार्क्स है। तो मतलब ये जो पेपर आपका टोटल 35 मार्क्स का, जो ये असाइनमेंट्स है 35 मार्क्स के, और जो 35 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल्स हैं वो आपके इससे अलग होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन जिसमें 500 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है और 10 मार्क्स के एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। टोटल 3 क्वेश्चन हम लोग को अपने इस फर्स्ट पार्ट में करने हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम विद सुटेबल इलस्ट्रेशन। आपको जो डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम, जो अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में जो कंप्यूटर सिस्टम है, जिनको हम लोग डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं, इसके आर्किटेक्चर को डिफाइन करना है विद सुटेबल इलस्ट्रेशन के साथ। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कैसा है, इसके बारे में आप बताएंगे। एक थोड़ा सा जो वेन डायग्राम, एक ब्लॉक डायग्राम है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम है, प्रेजेंट टाइम के डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम है, उसको यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद इसके जो कंपोनेंट्स हैं, देखिए नेक्स्ट इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो करंट में हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम है, डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम, उसमें जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं, सीपीयू है, एएलयू है, सीयू है, रजिस्टर्स हैं, मेमोरीज हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे अपने क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएगा। फिर डिटेल्ड प्रोसेस, इसका जो प्रोसेस है, किस तरह से ये काम करते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आर्किटेक्चर के बारे में, जो डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उनके आर्किटेक्चर के बारे में। तो पहले आपने डिफाइन किया डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम क्या है, इसका जो एक ब्लॉक डायग्राम है उसको बनाया, और इसके जो कंपोनेंट्स हो सकते हैं डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम में जो इस्तेमाल होते हैं आज के टाइम में, उनको आपने यहाँ पे डिफाइन किया। लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में बताना था। क्वेश्चन नंबर 2, What is convergence? Explain service convergence in detail. कन्वर्जेंस के बारे में आपको बताना है, कन्वर्जेंस क्या होते हैं, तो उसको आप थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि कन्वर्जेंस क्या है, इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे, इसके टाइप्स बताएंगे यहीं पे। ठीक है, छोटे इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में ही। और फिर डिटेल में आपको बताना है एक्सप्लेन सर्विस कन्वर्जेंस इन डिटेल। डिटेल में डिस्कशन करना है कि सर्विस कन्वर्जेंस क्या होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो सर्विस कन्वर्जेंस क्या होते हैं, इसके उसको लिखेंगे। इसके जो की एस्पेक्ट्स हैं उनको आप डिफाइन करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ सर्विस कन्वर्जेंस, जो इसका इम्पैक्ट है वो आप बताएंगे, और उसके बाद चैलेंजेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे मे भी शायद वर्ड लिमिट आपकी जो 500 वर्ड्स है वो एक्सीड कर सकती है, तो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जो 3-4 पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स आपको ठीक ना लगें, या फिर आपको लगे कि हमारे वर्ड लिमिट में ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप वहाँ पर चाहें तो इनको डिलीट कर सकते हैं या फिर इनको कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सप्लेन पासवर्ड डिजाइन गाइडलाइन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। जो हम लोग पासवर्ड्स बनाते हैं ना, जो हम लोग अपने अकाउंट्स को सिक्योर करने के लिए जो पासवर्ड बनाते हैं, उनके लिए गाइडलाइंस क्या है। ठीक है, या फिर उनको बनाते समय हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी गाइडलाइंस है, और उसके ऑथेंटिकेशन प्रोसेस क्या है, उसके बारे में बताना है। अब देखिए, हम जो पासवर्ड बना रहे हैं वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जब आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, जब आप पासवर्ड को जनरेट करने के लिए यूजर्स को बताते हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना पड़ता है, उसके बारे में आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप बताएंगे। तो पासवर्ड डिजाइन की जो गाइडलाइंस है वो आप देखेंगे, जिसमें देखिए उसके लेंथ, उसकी कॉम्प्लिसिटी, ठीक है, वो किस किस तरह से पासवर्ड बनाने चाहिए, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। और इसका जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है, पासवर्ड को ऑथेंटिकेशन करने का जो प्रोसेस है, उसके बारे में आपको यहाँ पे मैंने चीज़ें डिस्कस करके दी हैं। ठीक है, तो आप ये चाहे तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और जो भी आपको हिसाब से लगता है, आपके हिसाब से जो भी इस आंसर्स में मॉडिफिकेशन आपको ठीक लग सकता है, आप वहाँ पे चाहे तो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट हमारे पास है, जिसमें टोटल हमारे पास 10 क्वेश्चन हैं, और इसमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। ठीक है, 200 वर्ड्स के शॉर्ट नोट्स आप लिखने हैं, और हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिए गए हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत सिंपल फॉर्म है। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि जिसके बारे में आपसे शॉर्ट नोट लिखने पूछा है, डायरेक्ट आप एज इट इज़ उस टॉपिक को वहाँ पे कवर कर सकते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो शॉर्ट नोट है, पहला है सिंप्लेक्स। ठीक है, तो सिंप्लेक्स के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। आप यहाँ पे इसको 200 वर्ड में कंप्लीट कर सकते हैं। RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये क्या होता है, उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन करके दे दिया है।
फोर्थ देखिए, स्टोरी बोर्ड फॉर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। जो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन जिसमें ऑडियो विजुअल और साउंड सब तरह के जो इन्फॉर्मेशन सोर्सेज होते हैं उनको कवर किया है, तो यहाँ पे आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। 5 नेटवर्क टोपोलॉजीज, कितनी तरह की नेटवर्क टोपोलॉजीज होती हैं, बस, स्टार, रिंग, मैश, ट्री, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेब सर्च टूल्स, वेब सर्च टूल्स क्या होते हैं, सर्च इंजन्स क्या होते हैं या मेटा सर्च इंजन्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे वेब सर्च टूल्स में डिफाइन कर सकते हैं। फाइल सिस्टम ऑफ उबंटू, उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका जो फाइल सिस्टम क्या है या कैसे वर्क करता है उसके बारे में आपको बताना है, वो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बारकोड रीडर, ठीक है, आप जो बारकोड स्कैन करते हैं या फिर आपने एक वो मशीन देखी होगी जो बारकोड स्कैन करती है, वो बारकोड रीडर्स क्या होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ये था पॉइंट नंबर 8। 9 स्टेप्स इन रनिंग अ स्लाइड शो। स्लाइड शो मतलब जो आप पीपीटीज़ कहीं आपने देखा होगा ना, स्लाइड्स बना के आपको कहीं पे शो किया जाता है, या कुछ इंपॉर्टेंट जब मीटिंग या डिस्कशन होते हैं तो जो स्लाइड्स चलती हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो वो स्लाइड शो कैसे रन किए जाते हैं, उसमें स्टेप्स क्या हैं उसके बारे में आपको बताना है, 9 नंबर। और लास्ट है हमारे पास 10 विजिट्स, ठीक है, जो आप अपने मोबाइल्स में भी या फिर विंडोज़ में आप अलग तरह के विजिट देखते हैं, जिसमें वेदर के लिए और सेंसेक्स के लिए अलग अलग तरह के विजिट्स बनाए जाते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है। तो टोटल हमारे पास 10 ऐसे टॉपिक्स थे जिनमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, क्योंकि ये जो पूरा पेपर है BLI 224 ये टोटल 35 मार्क्स का ही है, तो उसमें बहुत सारे जो छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स होते हैं उनको आपको यहाँ पे लिखना है। टोटल 35 मार्क्स में आपको ये चीज़ें कवर करनी है। सो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया पेपर 224 के जो हमारे पास ICT फंडामेंटल्स हैं उनके में क्या क्या असाइनमेंट्स में हमारे पास टॉपिक्स दे रखे थे या क्वेश्चन दे रखे थे, उनको किस तरह से आपको करना है उसके बारे में मैंने आपको बताया। ऐसे स्टूडेंट जो हमारा BLIS कोर्स कर रहे हैं, BLIS कोर्स में इग्नू में एडमिशन लिया, अगर वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप कोड स्कैन कर सकते हैं, QR कोड, और वहाँ पे ज़्यादा सीधा जाके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएंगे, या फिर इनका जो लिंक है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल का QR कोड है। इसके बाद अगर आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट आप हमारा ये QR कोड स्कैन करके डायरेक्ट आप हमारे एप्लीकेशन पे वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो BLI 230 में किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हों, उनको अल्टरनेट रिपोर्ट्स कैसे बनानी है, क्या करना है, इंटर्नशिप रिपोर्ट कैसे करनी है, उसके बारे में अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7007599629 पे कॉल या फिर मैसेज करके अपनी इन्फॉर्मेशन को क्लियर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने डिस्कशन किया 224 के बारे में। ऐसी ही टोटल 9 वीडियोज़ आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।